हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स गिवन एन अनसॉर्टेड अरे ऑफ एन पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। योर टास्क इज टू क्रिएट एन अरे ऑफ अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर विदाउट चेंजिंग द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे पास अरे दे रखा है जिसमें जो एलिमेंट रखे हैं वो किसी भी ऑर्डर में है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, किसी भी ऑर्डर में। हमें क्या करना है, उस अरेज के एलिमेंट को रीअरेंज करना है। और रीअरेंज करने के बाद अरेज में एलिमेंट में सबसे पहले पॉजिटिव आना चाहिए, देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। और जो भी ऑर्डर पॉजिटिव का होगा और नेगेटिव का होगा वो मेंटेन्ड होना चाहिए। यानी कि अगर 9 पहले आ रहा है और 5 बाद में आ रहा है तो 9 पहले ही आना चाहिए जब हम रीअरेंज कर ले, और 5 उसके बाद ही आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो अरेज में एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, अगर हम इन्हें क्या करें, रीअरेंज करें, तो सबसे पहला पॉजिटिव एलिमेंट क्या है जो आया है 9, तो हमने उसे डाल दिया। फिर उसके बाद हम पॉजिटिव के बाद क्या डालेंगे, नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या है -2, तो हमने उसे डाला। नेगेटिव के बाद क्या आएगा, पॉजिटिव, तो सबसे 9 के बाद जो पॉजिटिव एलिमेंट क्या है 4, तो 4 को डाला। 4 के बाद क्या आना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट कोई, तो -2 के बाद नेगेटिव एलिमेंट क्या था, -1, तो -1 को डाला। फिर उसके बाद -1 के बाद क्या आना चाहिए, पॉजिटिव एलिमेंट, तो 4 के बाद पॉजिटिव एलिमेंट क्या था 5, तो उसके बाद हमने क्या किया 5 को डाला। तो इस तरीके से हमें अरेंज करना है एलिमेंट्स को। तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे हम उसे समझते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास ये अरे दे रखा है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो अरेज दे रखा है, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव एलिमेंट लाना है, फिर नेगेटिव एलिमेंट लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक अरे लिस्ट को क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम पॉजिटिव दे रहे होंगे, और उस अरे लिस्ट में हम सारे पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर देंगे। और एक दूसरी अरे लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसका नाम हमने नेगेटिव दिया, उसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट को ऐड कर देंगे। तो हमने लूप चलाया यहाँ से लेके यहाँ तक, हमने एक पॉजिटिव अरे बनाया जिसमें हम अपने सारे पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 आएगा, देन 3, देन 4, एंड देन हमारे पास 1 आ रहा होगा। अगर नेगेटिव एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, -1 है एक नेगेटिव एलिमेंट, एंड -3 है हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें इस अरे से अपने एलिमेंट को अरेंज करना है। और फिर उसके बाद पहले पॉजिटिव आना चाहिए, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों अरेज की मदद से अपने आउटपुट अरे को क्रिएट करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉजिटिव डालेंगे तो 2 आएगा, फिर उसके बाद नेगेटिव तो -1 आएगा, फिर उसके बाद पॉजिटिव तो 3, देन -3 आ रहा होगा। और इसे हमें रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन करना है। ठीक है, तो -3 के बाद क्या आना चाहिए 4, एंड देन 4 के बाद क्या आ रहा होगा, हमारा 1 आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये अरेज का एलिमेंट होगा जो आउटपुट में आ रहा होगा। तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो हमने पॉजिटिव के अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट को डाला है, नेगेटिव के अंदर सारे नेगेटिव एलिमेंट को डाल लिया। ठीक है, तो अब हम इसके बाद क्या कर रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव। तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो जस्टिफाई नहीं किया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट इक्वल ही होंगे। तो हो सकता है पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा हो सकता है नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा हो। तो अगर आप सेकंड एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है। तो अगर हम इस केस में बात करें तो हमारे पास पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, एंड देन नेगेटिव। और फिर भी जो बचे हुए एलिमेंट होंगे हम उन्हें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वैसे ही ऑर्डर में। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमारे पास पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव एलिमेंट हमारा क्या होगा, एंड में वैसे ही जा रहा होगा। तो उसको करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन करने के लिए हमारे जितना, यानी जो भी साइज छोटा होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट क्या है, कम है, नेगेटिव एलिमेंट क्या है हमारे पास 2, और पॉजिटिव एलिमेंट क्या है हमारे पास 4 है। ठीक है, जो नेगेटिव एलिमेंट है क्या है हमारे पास कम है, तो उतने ही पॉजिटिव एलिमेंट के साथ हम उसे पेयर कर सकते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बनाने के लिए। तो जितना भी, यानी कि हमारे पास नेगेटिव एलिमेंट कितने थे 2, पॉजिटिव एलिमेंट कितने थे हमारे पास 4, तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट, यानी जो भी छोटा होगा, जैसे नेगेटिव एलिमेंट यहाँ पे छोटा है, तो जितने भी जो भी छोटा है उतने ही हमें पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए होगा। जैसे यहाँ पे बात किया जाए तो 2 के बाद हमें -1 चाहिए, -3 के बाद हमें -3 चाहिए। तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स थे उतने ही हमें पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव का पेयर बना सके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एलिमेंट को वैसे के वैसे ही डाल देंगे। ठीक है, या फिर नेगेटिव एलिमेंट को डाल देंगे अगर नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होते हैं तो। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स रखे होंगे, यानी जो पॉजिटिव एलिमेंट होगा वो क्या होगा, इवन इंडेक्स पे आ रहा है हमारे। ठीक है, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव को मेंटेन कर रहे हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव डाल रहे हैं, तो उस केस में हमारा क्या हो रहा है, इवन इंडेक्स पे आ रहा है हमारा पॉजिटिव एलिमेंट, और नेगेटिव एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, ऑड इंडेक्स पे आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो भी एलिमेंट्स छोटा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, कम है, तो वहाँ तक हम लूप चलाएंगे, यानी i = 0 से लेके जो भी नेगेटिव का साइज होगा वहाँ तक हम लूप चला रहे होंगे और अपने अरेज में एलिमेंट्स को डाल रहे होंगे।
2 इंटू आई हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, इवन इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आई की वैल्यू 0 होगी तो 0 के बाद हम 2 पे डाल रहे होंगे पॉजिटिव एलिमेंट, देन 4 पे डाल रहे होंगे, देन 6 पे डाल रहे होंगे। और वैसे ही अरे इक्वल्स टू 2 इंटू आई प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे ऑड इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जैसे अगर हम एलिमेंट्स क्या होगा 1 पे डाल रहे होंगे, देन 3 पे डाल रहे होंगे, देन 5 पे, देन 7 पे नेगेटिव एलिमेंट डाल रहे होंगे। ठीक है, तो हमने लूप चलाया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने क्या किया, लूप चलाया। अरे ऑफ 2 इंटू आई पे हम क्या पुट कर रहे होंगे, पॉजिटिव एलिमेंट्स को पुट कर रहे होंगे, यानी कि पॉजिटिव से हम एलिमेंट निकाल रहे होंगे और वहाँ से हम पुट कर रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, हम नेगेटिव से एलिमेंट निकाल रहे होंगे और वहाँ पे पुट कर रहे होंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ तक लूप चलाया, यानी आई इक्वल्स टू 0 के लिए लूप चल रहा होगा और आई इक्वल्स टू 1 के लिए लूप चल रहा होगा हमारा। ठीक है, ठीक है, तो जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो अरे ऑफ 0 पे हमारे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एलिमेंट पुट हो जाएगा, जो कि सबसे पहले क्या होगा, 2 पुट हो रहा होगा। फिर अरे ऑफ 1 पे जा रहे होंगे, यानी कि ऑड इंडेक्स पे, और वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव यानी कि -1 पुट हो जाएगा। और फिर जैसे ही आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो अरे ऑफ 2 पे क्या हो जाएगा, हमारा पुट हो जाएगा 3 पुट हो जाएगा, एंड अरे ऑफ 3 पे हमारे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा हमारा -3 पुट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया, 2 बन गया, देन -1 एंड देन 3 एंड देन हमारा क्या हो गया, -3 हो गया। तो ये तो हमने पॉजिटिव नेगेटिव कर लिया। अब उसके बाद जो एलिमेंट्स बचे होंगे उसके लिए हम क्या कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट हमारा बचा है, तो नेगेटिव एलिमेंट जितने थे हमने उसका पेयर बनाया। ठीक है, नेगेटिव के साइज़ के बराबर उसको हमने डाल दिया। तो हमारा इंडेक्स यानी अरेज में जो एलिमेंट्स रखना है वो कहाँ से, वो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा बेसिकली, क्योंकि जो भी नेगेटिव का साइज़ था उसके 2 टाइम्स तो अरेज में एलिमेंट हमने डाल दिया। जैसे कि हमने 4 एलिमेंट्स डाल दिया, नेगेटिव का साइज़ 2 था तो हमने पेयर बनाया पॉजिटिव नेगेटिव का और 4 को डाल दिया। तो हमारा नेक्स्ट जो इंडेक्स होगा अरेज में, यानी हमने जहाँ तक पुट कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट इंडेक्स होगा हमारा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, हमारा नेगेटिव के साइज़, यानी कि जो हमारा इंडेक्स होगा वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, जो भी नेगेटिव का साइज़ होगा इंटू 2 से हमारा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा होगा। क्योंकि नेगेटिव का साइज़ यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, 4 से स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि हमने 0 1 2 3 इंडेक्स पे पहले से एलिमेंट पुट कर रखा है। तो अब हम कहाँ से पुट कर रहे होंगे एलिमेंट्स को, इस इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे होंगे, नेगेटिव डॉट साइज इंटू 2। अगर वहीं पे क्या होता है, नेगेटिव के एलिमेंट्स ज़्यादा होते और पॉजिटिव के एलिमेंट्स कम होते, तो हम जस्ट इसका अपोजिट कर रहे होते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है, नेगेटिव एलिमेंट्स थे, तो जो भी इसका डबल था उसको हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे ये इंडेक्स कैसे पता चलेगा कि जहाँ से हमें पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड करना होगा, तो ये जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव का साइज़ क्या था हमारा 2, तो हमने उतने ही पॉजिटिव एलिमेंट को निकाला है, तो जो भी नेगेटिव का साइज़ था हम वहाँ से क्या कर रहे होंगे, स्टार्ट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ नेगेटिव का साइज़ क्या है 2, तो हमने 0 और 1 को तो यहाँ से ले लिया है, हम यहाँ से क्या करेंगे 2 से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो हमारा इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो अरे ऑफ इंडेक्स पे हम क्या कर रहे होंगे, पुट कर देंगे। अब पॉजिटिव से जो भी हम एलिमेंट निकाल रहे होंगे, पॉजिटिव डॉट गेट जो भी हमारा आई होगा, और आई की वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही होगी, नेगेटिव डॉट साइज से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, और इसका जस्ट अपोजिट हम क्या कर रहे होंगे, अपने नेगेटिव एलिमेंट्स अगर ज़्यादा होते पॉजिटिव एलिमेंट से तो उसमें हम कर रहे होंगे। तो इसको अगर हम कोड करेंगे तो और ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम इसे कोड करते हैं और फिर हम उसे देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक पॉजिटिव अरे लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसमें हम पॉजिटिव एलिमेंट को डाल रहे होंगे। तो अरे लिस्ट हमने क्रिएट किया इंटीजर, जिसको हमने नाम दे दिया पॉजिटिव इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, एंड हमने एक अरे लिस्ट क्रिएट किया नेगेटिव इंटीजर इक्वल्स टू नेगेटिव इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट। ठीक है, अब हम लूप चला रहे होंगे और अपने पॉजिटिव एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। एंड आई वाले 0 से लेकर अरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। इफ़ अगर हमारा एलिमेंट जो होता है पॉजिटिव होता है, यानी ARR ऑफ आई जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, तो हम क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव के अरे लिस्ट में ऐड कर देंगे, यानी पॉजिटिव डॉट ऐड कर दिया जाएगा ARR ऑफ आई। एल्स हम उसे क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव के अंदर ऐड कर देंगे, नेगेटिव डॉट ऐड कर दिया जाएगा ARR ऑफ आई। तो हमारे पॉजिटिव अरे लिस्ट के अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट होंगे और नेगेटिव अरे लिस्ट के अंदर सारे नेगेटिव एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारे पॉजिटिव का साइज़ बड़ा है या नेगेटिव का साइज़ बड़ा है। अगर पॉजिटिव का साइज़ बड़ा है इसका मतलब है कि पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा होंगे, अगर नेगेटिव का साइज़ बड़ा है इसका मतलब है कि नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर हमारे पॉजिटिव का साइज़ क्या है, बड़ा है, नेगेटिव का साइज़ क्या है, छोटा है, तो जो भी छोटा है साइज़ उतना ही हमें पॉजिटिव एलिमेंट चाहिए ताकि हम पॉजिटिव नेगेटिव बना सकें। फिर उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट होंगे हम उनको ऐसे ही डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइज़ क्या है, छोटा है, इस वजह से हम लूप चला रहे होंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ नेगेटिव डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस
हमने नेगेटिव डॉट साइज तक क्या किया, लूप चलाया, और फिर उसके बाद अरे ऑफ 2 इंटू आई पे हम एलिमेंट्स को पुट कर रहे होंगे क्योंकि ये इवन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और पॉजिटिव से हम निकाल रहे होंगे एलिमेंट को, पॉजिटिव डॉट गेट कर रहे होंगे आई को, और जीरो। जैसे मान लो आई की वैल्यू जीरो हुई, जैसे ही आई की वैल्यू जीरो होगी तो जो भी फर्स्ट पॉजिटिव एलिमेंट होगा हम उसको पुट कर रहे होंगे 0th इंडेक्स पे, क्योंकि जो सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स है वो कहाँ पे आ रहे हैं, इवन इंडेक्स पे आ रहे हैं। इस वजह से हमने 2 इंटू आई का यूज़ किया। जैसे आई 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 पे पुट करेंगे, 2 पे पुट करेंगे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, तो इवन इंडेक्स पे हम एलिमेंट पॉजिटिव एलिमेंट्स को पुट कर रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ARR ऑफ 2 इंटू आई प्लस 1, 2 इंटू आई प्लस 1 हम पुट कर देंगे वहाँ पे नेगेटिव एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी अगर नेगेटिव का साइज़ मान लो 2 था और पॉजिटिव का साइज़ 4 था, तो नेगेटिव का साइज़ कितना है 2, तो हमने टोटल कितने एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, पेयर बना के, पॉजिटिव नेगेटिव के टोटल 4 पेयर्स बना के हमने ऐड कर दिया, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव के ऐड कर दिए। अभी हमारा 2 पॉजिटिव बचा हुआ है जिसे हमें ऐड करना है, ठीक है, पर हम उसको पॉजिटिव नेगेटिव पेयर की तरह नहीं ऐड कर सकते थे, इस वजह से हम उसे क्या करेंगे, लास्ट में ऐड कर रहे होंगे। तो हम अपना एक इंडेक्स चला रहे होंगे। अभी तक हमने कितने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, अगर हमारे पॉजिटिव के अंदर 4 थे, नेगेटिव के अंदर 2 थे, तो हमने कितने एलिमेंट्स ऐड किए, टोटल 4 एलिमेंट ऐड किए, यानी कि हमने 3 इंडेक्स तक एलिमेंट ऐड किए। तो अब हमारा इंडेक्स कहाँ से चलना चाहिए, 4th से चलना चाहिए। पर हम उसे आइडेंटिफाई कैसे कर रहे होंगे, तो हम उसे आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर रहे होंगे, नेगेटिव का जो भी साइज़ होगा इंटू 2 टाइम्स से हमें स्टार्ट करेंगे, क्योंकि नेगेटिव का साइज़ 2 था और पेयर बनाने के लिए हमने 2 पॉजिटिव से लिया, तो हमने डबल साइज से इंडेक्स को स्टार्ट किया, क्योंकि 0 1 2 3 तो फिल हो गया, अब हमें 4 से स्टार्ट करना था। तो नेगेटिव का साइज़ क्या था 2, तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 से स्टार्ट कर रहे होंगे हम अपने इंडेक्स को, ठीक है। और हम यहाँ पे इंट हमारा आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, बेसिकली पॉजिटिव के एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो उसे ट्रेस करने के लिए भी हमें इंडेक्स चलाना पड़ेगा। तो आई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, यानी पॉजिटिव का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट, तो वो नेगेटिव डॉट साइज से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हमने पॉजिटिव से अभी 2 ही एलिमेंट ऐड किए थे। तो जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे होंगे, सेकंड इंडेक्स से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 0 और 1 इंडेक्स को हमने पेयर के साथ ऐड किया था और 2 इंडेक्स अभी तक हमने ऐड नहीं किया, तो वहाँ से एंड आई प्लस प्लस, और आई की वैल्यू लेस देन ऑफ कहाँ तक जाना चाहिए, पॉजिटिव डॉट साइज तक जाना चाहिए, एंड हम क्या कर देंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ARR ऑफ इंडेक्स पे हम पुट कर रहे होंगे अपने पॉजिटिव के एलिमेंट को निकालेंगे इस आई की मदद से और इंडेक्स पे पुट कर देंगे, ठीक है। और एल्स में हम इसका जस्ट अपोजिट कर रहे होंगे, तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, अगर हमारे नेगेटिव के एलिमेंट्स क्या है, ज़्यादा है पॉजिटिव से, पॉजिटिव के साइज तक हम क्या कर रहे होंगे, लूप चला रहे होंगे और अपने पॉजिटिव को ऐड करेंगे और अपने नेगेटिव को ऐड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइज़ हमारा क्या है, छोटा है, तो उसके डबल साइज़ का हमने एलिमेंट लिया होगा नेगेटिव से, तो इस वजह से हम यहाँ क्या कर रहे होंगे, पॉजिटिव डॉट साइज तक, और यहाँ पर हम पॉजिटिव डॉट साइज से लूप चला रहे होंगे एंड नेगेटिव तक चला रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम नेगेटिव को ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव को डाल दिया और अपने इंडेक्स को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, प्लस प्लस, क्योंकि इंडेक्स इंक्रीज़ भी होता जाएगा, तो यहाँ पे भी इंडेक्स को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और अब हम इसे एक बार रन करते हैं और एक बार सबमिट भी कर देते हैं। तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे किया क्या, सबसे पहले तो हमने लूप चला के पॉजिटिव एलिमेंट को ले लिया और नेगेटिव एलिमेंट को अरे लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया, पॉजिटिव और नेगेटिव के, ठीक है। फिर उसके बाद हमने चेक किया कि पॉजिटिव एलिमेंट ज़्यादा है या नेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है। अगर हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स ज़्यादा है यानी कि नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, कम है, तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं उतने ही हमारे पॉजिटिव एलिमेंट्स तो होंगे ही, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स कम थे, तो उतने पेयर हम बना लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के और बचे हुए को हम वैसे ही ऐड कर देंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया है, जो पॉजिटिव एलिमेंट है वो हमेशा इवन इंडेक्स पे ऑकर करते हैं, तो उसके लिए हमने 2 इंटू आई इंडेक्स का यूज़ किया है। और जो नेगेटिव एलिमेंट है वो हमेशा जो होते हैं वो ऑड इंडेक्स पे ऑकर हो रहे हैं, तो 2 इंटू आई प्लस 1 का यूज़ करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव को डालने के लिए। तो हमारे नेगेटिव का साइज़ छोटा था, तो हमने वहाँ से वहाँ तक लूप चलाया और जैसे ही आई की वैल्यू आई हमने उसमें एक्टिव एलिमेंट को ऐड किया पॉजिटिव से और नेगेटिव एलिमेंट को उठा के ऐड किया, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसको हमने लास्ट में ऐड किया। सिमिलर वे में अगर हमारे नेगेटिव के एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं पॉजिटिव से, तो उसे भी ऐड किया है हमने, ठीक है। तो एक बार प्लीज़ इसे ड्राई रन करना, क्योंकि अगर आप ड्राई रन करोगे तो आपको पता चल रहा होगा कि हर एक आइटरेशन पे बेसिकली हो कैसे रहा है और हम एलिमेंट को कैसे पुट कर रहे हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उसके लिए हमने कैसे इंडेक्सिंग को यूज़ किया है, कैसे हमने इंडेक्स को पॉजिटिव डॉट साइज या नेगेटिव डॉट साइज से हमने स्टार्ट किया है। तो आपको और ज़्यादा इंडेक्स पे समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम्पल लो, एक टेस्ट केस लो और इसे ड्राई रन करो, तो और ज़्यादा क्लियर हो रहे होंगे आपके कॉन्सेप्ट्स।
तो जो हमने कोड लिखा है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n के बराबर है। एक तो हमने लूप चलाया अपने एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, और ये या तो ये रन कर रहा होगा या तो ये रन कर रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए बिग O ऑफ n होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है, एंड हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ की थी जो कि बिग O ऑफ n के बराबर होगी, क्योंकि पॉजिटिव के अंदर भी कुछ एलिमेंट्स आ रहे होंगे और नेगेटिव के अंदर, और दोनों को मिला के कितने हो जाएंगे, बिग O ऑफ n के बराबर हो जाएगी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये था कोड, कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं कि पहले पॉजिटिव देन नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव देन नेगेटिव, यानी उनके रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन्ड हो। ये था कोड ऑफ अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो अगर आपको कोई डाउट हो देन प्लीज़ पुट इट इन अ कमेंट सेक्शन, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।